पर दोस्तों आज एक विद्या संबल योजना के स्थगन आदेश को लेकर एक बड़ी खबर है जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। और एक आदेश है जो चारों तरफ वायरल हो रहा है और उस आदेश में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या फिर जो सामान्य विद्यालय हैं उनमें जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जानी थी उनके उस आदेश को स्थगन को लेकर, यानी कि आगामी आदेश तक स्थगन को लेकर एक आदेश है। तो उसके लिए सभी की कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि ये आदेश है जो केवल सामान्य विद्यालयों के लिए हैं या फिर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हैं या दोनों विद्यालयों के लिए हैं, दोनों टाइप के विद्यालयों के लिए हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को मैं आपको यहाँ पे दूर करूँगा, बताऊँगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा कि कौन से विद्यालयों के लिए ये जो आदेश है लागू होगा। बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगा मैं आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ता हूँ मैं आज के इस बिंदु की ओर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से लिखा हुआ एक कार्यालय आदेश है और इस आदेश में आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे कि इस कार्यालय के पत्रांक क्रमांक इतने यानी कि आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। शिविरा माद अंग्रेजी माध्यम संस्थापन 66-174-22-23 दिनांक 17/10/2022 द्वारा जारी विज्ञप्ति व क्रमांक शिविरा माद अंग्रेजी माध्यम संस्था 66-174-22-23 दिनांक 4/11/2022 के द्वारा जारी संशोधित समय सारणी के तहत विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को रिक्त पद पर लगाए जाने की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि 14 तारीख डॉक्यूमेंट जो आपत्तियां है उसको लेने की आखिरी डेट थी, उसके बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे, उनकी जो स्थायी वरीयता सूची है जो जारी होनी थी। लेकिन इसी को लेकर इसी के बीच में निदेशक साहब के द्वारा ये आदेश है जारी किया गया है और इस आदेश में उन्होंने कहा कि जो ये प्रक्रिया थी, जो प्रक्रियाधीन जो चल रही थी, ये जो गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए रिक्त पदों पर जो लगाने के लिए उनकी चयन प्रक्रिया होनी थी, उसको आगामी आदेश तक रोक लगा दी जाती है। अब यहाँ पे जो मेन सवाल है, हमारा जो मेन बिंदु है जो हमारा वो ये है कि ये जो आदेश है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए है या फिर जो सभी विद्यालय हैं उनके लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सभी साथी है, यहाँ पे ये जो आदेश में अंग्रेजी माध्यम ये देख के जो सभी है कन्फ्यूजन की स्थिति में थी कि ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए है। तो मैं यहाँ पे आपकी स्थिति को क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा कि जो आदेश क्रमांक है, ये आदेश क्रमांक इतना जो आदेश क्रमांक है ये देखिए आप एक बार, यही नहीं कि अंग्रेजी माध्यम संस्थापन 66-174-22-23 दिनांक 17/10/2022। एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा है यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं ये वाला जो संशोधित समय सारणी निकाली थी उन्होंने 4/11/2022 वाली। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा यही गेस्ट फैकल्टी का जो पहले स्टार्टिंग में जब हमारे पास विज्ञप्ति आई थी तो विज्ञप्ति की जो मैं आपको विज्ञप्ति की ओर ले जा रहा हूँ, तो आप विज्ञप्ति को देखिएगा। विज्ञप्ति में मैं यही आदेश क्रमांक आपको बताऊंगा, तो वो कौन से विद्यालय के लिए लागू होगी आप अपने आप समझ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विज्ञप्ति है जो निदेशक साहब द्वारा जारी की गई थी। स्टार्टिंग में जब विज्ञप्ति आई थी तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि वही आदेश क्रमांक आप यहाँ पे भी देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे, यानी कि शिविरा माद अंग्रेजी माध्यम संस्थापन 66-174-22-23 144 17/10/2022, यानी ये तो जो मैंने विज्ञप्ति आई थी वो है। तो ये मैंने विज्ञप्ति थी, ये हमारे सभी के लिए थी। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एवं जो सामान्य विद्यालय सभी के लिए जो विभाग द्वारा जो विज्ञप्ति निकाली गई थी ये वो विज्ञप्ति है। इसलिए यहाँ पे एक तो उदाहरण ये हो गया, मैं आपको एक तो ये मैंने ये बता दिया। आगे मैं बताना चाहूँगा आपको, एक और आदेश की तरफ लेके जाऊँगा। अगला जो आदेश मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आप ये डेट देख पा रहे होंगे, ये जो आदेश क्रमांक ये वाला देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, ये वाला देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 66-174-22-23 4/10/2022। ये जो दोनों आदेश क्रमांक है इसी की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था कि आप ये जो दोनों आदेश क्रमांक है जो आज का जो आदेश जारी हुआ है उसमें ये आदेश क्रमांक है जो दोनों में लिखा हुआ है। तो आप कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, आपका कन्फ्यूजन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पे जो वही कंडीशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ये जो 17/10/2022 एवं 4/11/2022 की जो जारी विज्ञप्ति है उसी को लेकर यहाँ पे विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। अर्थात जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और जो सामान्य विद्यालय दोनों के लिए ये जो आदेश है जो लागू है यहाँ पे, अर्थात सारी जो विद्या संबल योजना के तहत जो रिक्त पदों के लिए जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जानी थी उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है उस पर विभाग द्वारा है जो रोक लगा दी गई है, अर्थात आगामी आदेश तक उसको स्थगित कर दिया गया है। जब भी विभाग के आदेश आएंगे उससे मैं आपको अवगत करवा दूंगा। अभी तक के लिए है जो आपके लिए यही अपडेट है कि अभी तक ये जो आदेश है जो इसी बात का कह रहा है कि आप ये जो इस प्रक्रिया है अभी तक स्थगित हो चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो सारी प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाई ये बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ आपके लिए सबसे पहले अपडेट। और जैसे ही अगली जो भी अपडेट आपके लिए आती है विद्या संबल योजना को लेकर, तो मैं आपको सबसे पहले उससे आपको अवगत करवाऊंगा। उसमें जो भी आगे की जो प्रोसेस होगी, कैसे डॉक्यूमेंट होंगे, उसमें डॉक्यूमेंट किस किस की आवश्यकता होगी, क्या क्या हमें किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किन के लिए जो है कितने लोगों का चयन होगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको आगे अवगत करवाऊंगा, इसलिए आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।